Good morning, guys. Welcome. Morning, everyone. Welcome. Audio video check बताइए. Let's get started. Audio video check बताया जाए, guys. Let me just check quickly. All okay? All perfect? Perfect. चलिए शुरू करते हैं. थोड़ा आज क्विकली करेंगे क्योंकि लैंडफॉर्म्स और कोपेन आपका दोनों कंप्लीट कर देना है. ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे गाइस. अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बचा, अब अपने को बस कैरेक्टरिस्टिक्स और नेम्स जानने हैं. ऑलराइट. नींद आ रही है गुरुजी? हमको भी आ रही है, पर कोई बात नहीं, साथ में फटाफट फिनिश कर लेते हैं. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. गुड मॉर्निंग. नींद आ रही है सर? चिल करो, चाय पियो, मस्त नोट्स लिखो, इजी है. ओके, लेट्स राइट. हेडिंग डालिए. हमने लास्ट वाला क्या किया था, पहले हमको ये बता दीजिए. हमने कैस्केड्स तक फिनिश किया है ना? कैस्केड्स तक फिनिश किया है ना हमने? बस इतना हमको रिमाइंड करा दो. टेरेसेस और कैस्केड्स तक किया है ना? परफेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक अब डालेंगे फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. फ्लूवियल, ये क्या पेन है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. ओके, सिंपल एक फ्लो चार्ट में ही लिख लेते हैं. ठीक है, कैस्केड्स नहीं लिखा है, ठीक है, डजंट मैटर, वो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू रिगार्डलेस ऑफ, वो बहुत ईजी है. लेट्स राइट दिस फ्लूवियल डिपोजिशनल. ठीक है, एक सिंपल फ्लो चार्ट में लिखते हैं. लिखिए वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ, वेदरिंग प्लस इरोजन ऑफ, प्लीज राइट वेदरिंग प्लस इरोजन ऑफ रॉक्स. या ऑफ मत लिखो, देखो इन रिवर्स यूथफुल स्टेज. Yeah, just write this quickly. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या प्रोसेस हो रहा है. नंबर 2, फर्स्ट पेज है क्या सर? हाँ सर, ये फर्स्ट पेज है. यूथफुल के बाद क्या है? यूथफुल स्टेज है ये. थोड़ा बेटर से लिख देते हैं, स्टेज. ओके, उसका नेक्स्ट लिखिए. क्विक पॉइंट्स लिखेंगे. इसमें समझाने का कुछ ज्यादा है नहीं, बस क्विक पॉइंट्स जो आपके किताबों में मिसिंग है, या किताबों में है भी तो आप मिस कर जाओगे. ठीक है, लिखिए कोर्सर मटेरियल्स, coarser materials are dropped first, fine material is transported to mouth of the river. शाम को भी लेक्चर है क्या? नहीं, आज शाम को लेक्चर नहीं है गाइस. शाम को आपका कुछ और एंगेजमेंट होगा, मेरे साथ तो नहीं है. आप लोग अपना डैशबोर्ड चेक करेंगे, मेरे साथ तो शाम को क्लास को नहीं है आपका. ओके,
लास्ट लिख लीजिए, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या यहाँ पे इरोजनल, सॉरी डेपोजिशनल में हमारे बन रहे हैं, ठीक है। लिखिए, इसके चलते बनते हैं हमारे डेल्टा लीव्स फ्लड प्लेन्स, ड्रॉप्ड के बाद क्या है, फर्स्ट, ड्रॉप्ड फर्स्ट, सबसे पहले कौन कौन से, मतलब हाँ, बड़े रॉक्स और फाइनर सेडिमेंट में सबसे पहला कौन डिपॉजिट होता है? तो आप देखेंगे बड़े रॉक्स सबसे पहले या तो डिपॉजिट होंगे इधर साइड पे, और जो फाइन सेडिमेंट है जो पानी में घुला हुआ है वो पानी के साथ साथ करीब करीब माउथ तक जाता है। साइड प्लीज, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, लिखो लिखो, रुद्रराज, यू शुड आस्क दिस टू योर मेंटर, मुझे आइडिया नहीं होता बेटा इसका। कल सुबह कोई क्लास नहीं है अंशुमन, आज के क्लास के बाद हम सीधा मंडे मिलेंगे। आर यू इन डिफरेंट स्टूडियो टुडे? यस। फ्लड के बाद प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा लीव्स फ्लड प्लेन्स। तो अब हम तीनों को समझेंगे, हाँ, डेल्टा क्या होता, लीव्स क्या होता, फ्लड प्लेन्स क्या होता। डिक्रीज के बाद क्या है, डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी लीड्स टू डेपोजिशनल एक्टिविटी बाय रिवर्स। समझो क्या चीज है, ऊपर में वेदरिंग हो रहा है, करेक्ट, रिवर के यंग स्टेज पे, पहाड़ों पे आपका वेदरिंग हो रहा है, जैसे जैसे प्लेन साइड पे आएगा वो सारा सामान अब कैरी फॉरवर्ड, वो पानी लेके चल रहा है, उसको वेदरिंग हुआ तो पानी के साथ इरोड हो रहा है, और उसके बाद जब वो लेटर ओल्ड स्टेज पे आ जाता है तो क्योंकि हाँ वहां वेलोसिटी कम हो गया है इसलिए वहां पे डिपोजिशन ज्यादा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन विच स्टेज इज इरोजनल एक्टिविटी द हाईएस्ट, यंग स्टेज में। इन विच स्टेज इज डेपोजिशनल एक्टिविटी द हाईएस्ट, ओल्ड स्टेज में। हाँ कि ना फ्रेंड्स? थैंक्स शुभम। कोर्सर मींस, कोर्सर मतलब, कोर्स मतलब जानते हो क्या होता है? बड़े इन साइज। फाइन मतलब होता है एकदम माइन्यूट, और कोर्स मतलब थोड़ा बड़ा इन साइज। तो जो बड़े हैं, कोर्सर मटेरियल है, वो पहले ड्रॉप होते हैं। जो पानी के साथ घुल चुका है वो दूर तक जाएगा, जो सोल्यूशन बन चुका है ऑलरेडी वो तो ऑब्वियसली रिवर के साथ, पानी के साथ साथ माउथ तक जाएगा। आज था कोई बात नहीं, वी विल मूव फॉरवर्ड, हो गया अभी लिखा, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट लिखो, हो गया अभी, इतना इसमें कुछ ऐसा है नहीं डिफिकल्ट, लेट्स डू दिस। ये कल हमने डिस्कस किया था अलुवियल फैंस, राइट? तो जल्दी से इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखिए। अलुवियल फैंस क्या होते हैं? कल मैंने आपको वैसे तो डिस्कस कर दिया था पर उसके नोट्स शायद बचे रह गए थे, उसको लिख लीजिए पहले। अलुवियल फैंस डेपोजिशनल ये है, ठीक है, लिखो कोन शेप्ड, सी इट विल बी कोन शेप्ड, देखिए कोन शेप्ड। ये कहां पे होगा फ्रेंड्स? पहाड़ों के फुटहिल्स पे होगा, इतना बताइए मुझे, बताइए पहाड़ों के फुटहिल्स पे होगा ये, जहां से स्पीड से आपका ऊपर से पानी आया और जैसे ही लेवल ग्राउंड मिला, समतल ग्राउंड मिला, वहां पे सारा सामान बिखर गया। तो मैं कह सकता हूं कि फाउंड एट द फुटहिल्स ऑफ हिल रेंजेस, एकदम नॉर्मल ये है ना, लॉजिक है ना। तो लिखिए कोन शेप्ड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म generally found at foothills, generally found at foothills, ठीक है। कॉज लिखो, क्यों फॉर्म हो रहे हैं, कॉज, व्हाई आर दे गेटिंग फॉर्म्ड, फॉर्म्ड ड्यू टू, formed due to, okay, sudden release of
sudden release of high load by river stream when it reaches plane surface from a steep gradient. Which slide is this, sir? I think second or third, probably. I'm not sure. Maybe second or third. लिख लीजिए प्लीज. फोटो के साथ लिखा रहे हैं इसलिए इसमें कुछ समझाने का नहीं है. देखते चलो, कैरेक्टरिस्टिक लिखते चलो. Okay. Once done, just write done. We'll move forward quickly आज. बस 2-3 पॉइंट फोटो, ज्यादा कुछ नहीं है. चलो आगे. अब नेक्स्ट लिखिए. अब देखते हैं फ्लड प्लेन्स. ठीक है, फ्लड प्लेन कैसे बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आपके, हाँ, जब भी आप पॉलिसी वगैरह पढ़ोगे ना, तो रिवर का फ्लड प्लेन मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं. 2017 या 18 में एक स्पिरिचुअल गुरु है साउथ के, नाम मेरे को नहीं पता उनका. सो ही हैड अ फंक्शन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. किसी को याद है? कोई दिल्ली का स्टूडेंट को याद है? हमको बताओ. कोई एक गुरु थे, उनका कुछ यमुना के बैंक्स के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा समागम वगैरह कुछ समथिंग ही हैड डन. आई डू नॉट रिमेंबर द डिटेल्स. करेक्ट? आई डू नॉट रिमेंबर. सो द प्रॉब्लम क्या था, उसको फिर एनजीटी ने उसको केस वेस वगैरह उसके पे ऊपर हुआ. एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो कुछ उसने ऐसा किया था कि उसके ऊपर भारत सरकार ने एक्शन लिया था. तो किया क्या था उसने रिवर के फ्लड प्लेन के ऊपर तंबू तनात लगा के अपना समागम किया था. समझे? तो फ्लड प्लेन क्या हुआ, पहले ये समझिए. ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज अ फ्लड प्लेन? दैट द एंटायर चैनल ऑफ द रिवर जहां पे कि वो डेपोजिशन कर रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब पानी होगा तो जहां तक आपका पानी गया पूरा रिवर में, वो हुआ उसका फ्लड प्लेन. अब ड्राई सीजन में ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा. आप अपने शहर में भी देखे होंगे कि विंटर में आपका शहर के पास में जो रिवर जा रहा है वो एकदम पतला सा धारा है, पर समर मॉनसून में भर के बढ़ जाता है एकदम. तो वो जो पूरा एरिया है ना, उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन. और वो मानते हैं हम सैक्रोसैंक्ट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द रिवर. उसके साथ छेड़खानी हम नहीं कर सकते. इसीलिए आप देखेंगे कि फ्लड प्लेन से जाके अगर आप सैंड माइनिंग कर रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं है. अब वो अलग बात है कि आपके टाउन और सिटीज में ये धड़ल्ले होता है, पर आइडियली नहीं होना चाहिए. क्योंकि आप रिवर के, हाँ, जो ग्रेवल है, जो सिल्ट है, जो भी डिपॉजिट हुआ पड़ा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो. समझा? व्हाट इज फ्लड प्लेन? इट इज द लाइफ ऑफ द रिवर. उसके साथ हम छेड़ नहीं कर सकते. तो इसको लिखो थोड़ा. फ्लड प्लेन वाला सीन का लिखिए. पॉइंट नंबर 1. ठीक है? सॉरी. ओके, लिखो. Deposition of eroded sediments by river constitutes its floodplain. Okay, लिखो. Presence of sand, silt, presence of sand, silt, gravel, rocks, etc. observed. क्या क्या होगा रिवर के फ्लड प्लेन पे? यही सब तो होगा. पॉइंट नंबर 3. ऑडियो वीडियो
मिसमैच है कुछ सेकंड्स। रवि एक बार रिलॉन्च करके देखो, हेल्प होता है क्या? एक बार रिलॉन्च करके देखिए। ओके, और उसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ फ्लड प्लेन। दो तरह के होते हैं टाइप ऑफ फ्लड प्लेन। एक होता है एक्टिव फ्लड प्लेन और एक होता है इनएक्टिव फ्लड प्लेन। बस आपको डिफरेंसेस जानने हैं, सिंपल वाला वन लाइन डिफरेंसेस क्या है एक्टिव फ्लड प्लेन और इनएक्टिव फ्लड प्लेन। ठीक है, लिखो रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपॉजिट्स, ये है एक्टिव फ्लड प्लेन। लिखिए रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपॉजिट्स। एक्टिव फ्लड प्लेन है वो। ओके, और इनएक्टिव फ्लड प्लेन होता है द फ्लड प्लेन फॉर्म्ड अबव द बैंक्स ऑफ द रिवर। जो साइड है ना, साइड के ऊपर का जो एरिया है, अबव द बैंक्स ऑफ द रिवर। दिख रहा है ना इसमें? इसमें तो नीचे वाला पूरा पॉइंट दिख रहा होगा, ये इस वाले स्टूडियो में नीचे तक पूरा दिखता होगा। प्रीवियस स्लाइड प्लीज आप वो कर लो, रिवाइंड कर लो, जा सकते हो आप। देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिविजन रिवाइंड ऑल्सो। पॉइंट 3 नहीं समझा बेटा? ये जो है ना, ये एरिया, ये बना आपका एक्टिव फ्लड प्लेन और ये एरिया बना आपका इनएक्टिव फ्लड प्लेन। यही है, बस यही डिफरेंस है। ये है आपका एक्टिव फ्लड प्लेन जहां पे कि रिवर का पानी आ रहा जा रहा है। ये है इनएक्टिव जहां पे कभी कभार जब रिवर ओवरफ्लो किया होगा तो कुछ सेडिमेंट्स छोड़ा होगा, बस हो गया। बैंक्स ऑफ द रिवर क्या हुआ गाइस बताइए? ये हुआ ना बैंक ऑफ द रिवर। देखा है जहां पे घड़ियाल वगैरह ऐसा चिल कर रहे होते हैं? कभी देखा है? रिवर मान लीजिए ऐसा रहा तो आप देखेंगे घड़ियाल वगैरह इधर लेटे रहते हैं। किधर लेटे रहते हैं? बैंक्स ऑफ द रिवर पे, रिवर के साइड पे। तो उसी को कहते हैं ना रिवर बैंक, जहां पे घड़ियाल लोग ऐसा सन बात कर रहे होते हैं आराम से। वही तो है रिवर बैंक के साइड। तो उधर जब हमारा सेडिमेंट्स डिपोजिशन होगा वो बन गया इनएक्टिव फ्लड प्लेन। ये तो इजी है गाइस क्या? चलो लिख लो फटाफट, फिर जब लिख लेते हो डन बताओ। कितना छूट गया सर? काफी काफी छूटा। नेक्स्ट लीव्स होगा अब। नेक्स्ट देखिए लीव्स क्या होता है। देखिए अभी कल से हमने 2-3 बार इसका डिस्कशन किया है, अब क्या होता है समझ लेते हैं। लीव्स लीव्स का देखो। ओके, लुक एट दिस। ये एरिया देखिए, थोड़ा इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दीजिए। क्या देख रहे हो आप? जब रिवर चल रहा है ना, जब टर्न ले रहा है या इट इज मूविंग फॉरवर्ड एट सर्टेन लोकेशंस, जैसे हमारे ओशंस में हमने देखा था रिजेस, रिजेस का फॉर्मेशन देखा था कि नीचे से हॉट रॉक्स आया, ऐसे डाइवर्ज करने लगा, तो यहीं पे डिपोजिशन होना चालू हुआ, इस तरह का देखा था। यही था ना रिजेस का फॉर्मेशन का फंडामेंटल। सेम चीज यहां पे हो रहा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है कि आपका रिवर जो चल के आ रहा है, जो डिपॉजिट्स लेके आ रहा है, वो उसको ऐसे डिपॉजिट कर रहा है, यूं, ये देखिए यूं। विच इज वाई आपके इस तरह के लीव्स बन रहे हैं, हल्के हल्के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, एलिवेटेड, पर ऐसा कोई हाई एलिवेशन नहीं, हल्का सा एलिवेशन। क्यों हो रहा है? क्योंकि साल दर साल वहां पे उस जगह पे वो डिपॉजिट करते जा रहा है, तो इसलिए उस डिपोजिशन के चलते आपके लीव्स बन गए। अब फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लीव्स इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन या अडेप्टेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो आपको स्ट्रेट अवे समझ जाना है कि लीव्स जो है नेचुरली भी बन सकते हैं रिवर के द्वारा, और आर्टिफिशियली भी भारत सरकार बनाता है सो दैट कि रिवर का बैंक्स ओवरफ्लो ना करे। ठीक है, आपने यहां पे एक तरीके से बाउंड्री बना दिया आर्टिफिशियल, इसको लीव्स या एम्बैंकमेंट भी कहते हैं। और नेचुरली कैसे बन रहा है? जब रिवर खुद वहां पे डिपॉजिट कर रहा होगा। समझा? सबको कॉन्सेप्ट समझा? इतने सारे
वो आ गए मैसेजेस, हमको तो पता ही नहीं चला। समझा क्या तुमको? सिंपल सा है, रिवर जाके साइड में थोड़ा सा उधर डिपॉजिट कर रहा है बस, तो उससे एक बैंक एक हाँ क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री जैसा बन गया। ठीक है, बस लिखो उसको, लीव्स का थोड़ा सा लिखा जाए, 2-3 पॉइंट फटाफट। लिखिए लीव्स का, लिखो दे आर लो लिनियर, लिखिए दे आर लो linear and parallel, देखिए they are low linear and parallel ridges। यहां पे किस तरह का डिपॉजिट होगा फ्रेंड्स, थोड़ा बताओ तो, किस तरह का डिपॉजिट एक्सपेक्ट करेंगे, कोर्स या फाइन? थोड़ा खुद बताइए, कोर्स या फाइन किस तरह का होगा? अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन सा हम रिवर हमारा सबसे पहले कौन सा रिलीज करता है, कोर्स वाले। फाइन वाला तो एकदम रिवर के माउथ तक जाएगा, क्योंकि वो सोल्यूशन बेस्ड है, वो एक तरीके से पानी में घुल मिल गया है। करेक्ट। कोर्स वाले मतलब क्या, आपके बड़े छोटे रॉक्स, तो लीव्स पे आपके बड़े छोटे रॉक्स ही मिलेंगे, फाइन सेडिमेंट इधर नहीं मिलेगा। तो आपको सवाल ये पूछा जा सकता है, तो इसको लिखो, दे आर लो लिनियर एंड पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स, कोर्स सेडिमेंट्स। और इसको ना ऐसे अंडरलाइन करो गाइस, आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि ये कोर्स है यहाँ पे, ठीक है, लो है, पैरेलल है, लीनियर है, ये तो उतना एक्सपेक्टेड नहीं है, पर ये पूछ सकते हैं। एंड पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स, ठीक है, along the banks of the river, along the banks of the river, ठीक है, they lead to formation of natural embankments, natural embankments, embankment मतलब वही सेपरेटिंग, रिवर का पानी और लैंड में हम एक बाउंड्री जोड़ रहे हैं ताकि उधर का पानी इधर नहीं आ सके। देखिए दे मे बी कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियली ऑल्सो, they may be constructed artificially also। यहाँ पे लिख लीजिए अडेप्टेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ये एनवायरमेंट का पॉइंट है, पर यहाँ पे लिखो अभी अडेप्टेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ये हम बाद में समझाएंगे। अडेप्टेशन जब हम एनवायरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे। क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे यूजफुल है, एकता अगर जानते हो क्लाइमेट चेंज के चलते क्या होता है कि रिवर रेजिम में जो हमने देखा है कि आपका फॉर एग्जांपल मिक्स्ड रेजिम में तो चलो एक फिक्स्ड कोई हाई और लो का सीन नहीं है, पर पानी का अवेलेबिलिटी और वेरिएबिलिटी तो होगा, है ना? तो उसके चलते क्या होगा, अब खुद सोचो एकता, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हम बोलते हैं ना कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगे। तो सोचिए कि अगले साल ला नीना प्लस पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल प्लस एमजीओ तीनों आ जाए, मतलब हमारे यहाँ भर के बारिश होना है हिमालयाज में। अगर भर के बारिश होगा तो यानी कि ये पूरा का पूरा रिवर में ज्यादा पानी होगा, यानी कि रिवर में ज्यादा पानी हुआ तो क्या होगा, सोचिए, रिवर ओवरफ्लो करेगा, इसी को कहते हैं फ्लडिंग, है कि नहीं? तो उससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना गांव देहात जो भी एरिया है जहां से पास कर रहा है रिवर, आप एम्बैंकमेंट बनाते हैं ताकि रिवर का पानी उधर ना जाए। करेक्ट। तो वो तो चाहे आपका नेचुरली अगर बना हुआ है तब तो गुड, नहीं है तो फिर आर्टिफिशियली भी जिला प्रशासन बनाता है। समझा गाइस? कैन आई गो फॉरवर्ड? आगे बढ़ो चलो, कैन आई गो फॉरवर्ड? अडेप्टेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, third read please, they may be constructed artificially also, adaptation against climate change। let's go forward। next लिखिए meandering के बारे में, meandering, meandering
Leaves will stop the formation of floodplains? No. Why will they? They are just a boundary that is there between the river and the land. Okay? Your floodplains can be active or inactive. Inactive is on the banks, active is on the river channel. एक हाथ से मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगा, क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़े क्या, मेरे को बताओ तुम लोग। ओके, अभी देखो मियांडरिंग पहले तो समझो कि होता क्यों है, ठीक है। पहले पॉइंट समझो गाइस। पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने का पहला तरीका है कि आप स्ट्रेट लाइन में जाओ, और दूसरा तरीका है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप घूमते घुमाते जाओ। करेक्ट। तो ये घूमते घुमाते जब जाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं मियांडरिंग, पहली बात। अब सवाल उठता है कि मियांडरिंग मतलब रिवर आपका मियांडर क्यों करता है, ठीक है। तो एक बार कंसिडर करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। ओके, लेट्स कंसिडर अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि 2021 में आपका रिवर कुछ ऐसा चला, सोचिए। ओके, दिस इज हाउ योर रिवर वेंट। 2022 में हम देखते हैं कि बारिश ज्यादा हुई। ओके, बारिश ज्यादा हुआ। इन दैट केस हम देख रहे हैं कि आपका रिवर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, काफी सारा डेपोजिशन हो रहा है। ऑलराइट, अब देखिए कि 2023 में फॉर एग्जांपल इस बार रेनफॉल है कम, इस बार रेनफॉल ज्यादा, इस बार भी रेनफॉल ज्यादा। अब रेनफॉल है कम, सॉरी मैं उल्टा ही कर दिया। ओके, रेनफॉल कम, रेनफॉल ज्यादा। अब देखो फिर से, ध्यान से देखो, शुरुआत से देखते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारा रिवर में रेनफॉल ज्यादा है, पानी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऐसे। सेकेंड ईयर में देखते हैं हमारा रेनफॉल कम है, तो ये जो पॉइंट पहले गया था ये अब छोटा होगा ना साइज में। सोचिए, ये जो थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ था ये अब कम होगा साइज में। करेक्ट। अच्छा, थर्ड ईयर में हम देखते हैं कि रेनफॉल और ज्यादा होता है कंपेयर टू बोथ द ईयर्स। तो अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, ये पार्ट जहां पे हमारा एक्सटेंशन हो रहा था थोड़ा बहुत, रिवर अब क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा ना। स्पीड में पानी जाएगा क्योंकि पानी का अमाउंट ज्यादा है, एनर्जी ऑफ द रिवर ज्यादा है। कल हमने आपको बताया था कि एनर्जी ऑफ द रिवर दो ही चीज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी और वॉल्यूम। तो इस दौरान हम क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द रिवर अब ज्यादा है। तो जब वॉल्यूम ज्यादा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करेगा ना, वो ज्यादा घूमेगा घामेगा नहीं। तो आप क्या देखते हैं कि ये रिवर स्ट्रेट निकलने की कोशिश करता है। तो ये पॉइंट जो हमारा निकला हुआ था ये छूट गया पीछे, ये छूट गया पीछे, ये अब अलग एक लेक फॉर्मेशन बन गया उधर। दिस इज नथिंग एल्स बट द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्सबो लेक। ये क्यों हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक या मियांडरिंग, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका रिवर रेजिम हर साल सेम नहीं रहता। वो क्यों सेम नहीं रहता? क्योंकि आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस हर साल सेम नहीं रहता। समझा? दिस इज ऑल दैट देयर इज टू इट, कि आपका रिवर बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल। जब ज्यादा बारिश होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा, जब कम बारिश होगा देन इट कैन गो स्लोली, आराम से घूमते फिरते जा सकता है, नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि कम पानी है। स्पीड आराम से, वो इट विल टेक टर्न्स वेरेवर इट वांट्स टू। सोचिए आप हल्का पानी फेंको ग्राउंड पे, वो आराम से टर्न लेगा। स्पीड में फेंको पानी, वो स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा। वही सेम चीज हो रहा है यहां पे। गेट इट? घूमेगा क्यों? बिकॉज व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग स्लोली, जब आपका एनर्जी कम है, तो मुझे खुद बताओ, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब हमारा एनर्जी ज्यादा होता है तो हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, और जब एनर्जी कम है तब हो सकता है कि हम थोड़ा ऐसा ले, घूमे फिरे। लोकल लेवल जो टोपोग्राफी है आपका, वहां पे भी तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्लैट है। कहीं पे रॉक्स होंगे, कहीं पे बोल्डर होंगे, कहीं पे एलिवेशन थोड़ा चेंज होगा, तो उसके हिसाब से घूमते घामते जाएगा। पर अगर स्पीड में पानी आया तो वो छोटा बड़ा एलिवेशन क्या ही फर्क पड़ता है, उसके ऊपर से निकल जाएगा पानी। तो वही है आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक और मियांडरिंग। समझा? ठीक है, कि जब पानी का स्पीड स्लो होता है ना, वो ग्रेडियंट को आराम से फॉलो कर रहा है, तो उसके हिसाब से मियांडर करते जाएगा। पर जब पानी का फ्लो तेज है तब तो स्पीड स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बस, लेट्स राइट दिस क्विकली लिखो। मियांडरिंग, ओके, देखिए
in areas with high rainfall, in areas with high rainfall, okay, rivers rarely flow, rivers rarely flow in a straight line. Okay, देखिए loop like channel called meanders develop. Loop like channel called meanders develop. Okay, point number two. ठीक है, देखिए in a meandering of a river, दो चीजें हमें पता होना चाहिए. In a meandering of a river, okay, देखो deposition happens on the convex bank. Deposition happens on convex bank. ये भी आपको हम डायग्राम के थ्रू बता देते हैं. Convex और concave. Deposition happens on convex bank. ठीक है, and erosion या स्लैश करके लिखिए undercutting happens on concave bank. पारस, I wish. एक काम करो, वेरिएबल रेनफॉल लिख लो. चलो, क्योंकि हाई लो दोनों चाहिए ना हमें. हाई लो दोनों चाहिए ना. एक ड्राई सीजन चाहिए, एक वेट सीजन चाहिए, तभी मेरा रिवर में एंडर करेगा. तो करेक्ट, वेरिएबल रेनफॉल लिखिए. वेरिएबल रेनफॉल, ना हाई ना लो, दोनों चाहिए मुझे. सही बोल रहे हो आप, करेक्ट. Okay, draw the simple diagram. सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करिए बंधुओं, फटाफट. सेकेंड वाला पढ़ दो सर. इन meandering of a river, deposition happens on convex bank, erosion या undercutting happens on concave bank. convex और concave वाला सेंस है. ओके, यहाँ पे लिखिए. डिपोजिशन इधर होगा. ओके, प्लीज राइट दिस. ओके, और अंडर कटिंग इधर होगी. प्लीज ड्रॉ दिस. ये तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम जैसा, क्या बात है.
क्या बात है। चलिए आपके लिए हम और सिंप्लीफाई कर दें क्या डायग्राम, अगर आपको ओम जैसा लग रहा है तो ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। ओके, आई विल लेबल एवरीथिंग गाइस, डोंट वरी। आप लोग बस लेबल करते चलो इसको भी। इसको लेबल करिए मिएंडर नेक, लिखो गाइस पहले। मिएंडर नेक, नेक NEC के नेक। क्या हो गया, उल्टा लिख दिया हमने। ओए सॉरी, रुको रुको, सॉरी, आई वाज थिंकिंग, वही मेरे को लग रहा है कुछ तो झोल किया मैं। राइट दिस ईयर, रेड और ग्रीन दोनों को हमको मार्क करना है ना, तो यहाँ पे लिखिए रिवर, ऐसे निकल रहा है तो रिवर इरोजन इधर होगा। अब ठीक है, और ये होगा रिवर डिपोजिशन। अब ठीक होना चाहिए। अब ठीक है गाइस, झा साहब बताओ। यही तो लिखा था। नींद में हूं भाई अभी, क्या करूं मैं। रिवर इरोजन, ऊपर नीचे करो यार, डेपोजिशन करो उसको। डेपोजिशन ऑन दी कन्वेक्स, कनकेव पे इरोजन, डेपोजिशन। अब ठीक है, लिखो लिखो जल्दी करो, लेट्स गो फॉरवर्ड। प्लीज एक बार और समझा दीजिए। देखिए आपका पानी आ रहा है ना, करेक्ट, तो वहां पे क्या लिखा है, डेपोजिशन हैपेंस ऑन कन्वेक्स बैंक्स। कन्वेक्स आपका ये वाला बना, ये वाला। तो आप देखेंगे रिवर जो आउटर टर्न लेता है ना जब, तो आउटर टर्न में द आउटर साइड इज द फास्टर साइड, करेक्ट, एंड द लोअर साइड इज द इनर साइड इज द स्लोअर साइड। ये हमारा इनर साइड हुआ, ये आउटर साइड हुआ, करेक्ट। ये इनवर्ड्स है ना, रिवर की साइड घूम रहा है, तो ये इनर साइड, ये आउटर साइड। सिमिलरली व्हेन इट गोज अप ऑन द कन्वेक्स बैंक, ऑन द कनकेव बैंक, यू विल फाइंड कि वहां पे इरोजन हो रहा है। दिस इज द कनकेव बैंक। तो डेपोजिशन इरोजन कहां होता है, बस आपको वो पता होना चाहिए। फ्राइडे नाइट में अभी टाइम है। लेट्स गो फॉरवर्ड क्विकली। आगे लिखिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। रिवर क्यों मिएंडर करता है वो लिख लो जल्दी जल्दी। मिएंडरिंग के बाद लिखो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिएंडरिंग। फैक्टर्स फॉर मिएंडरिंग। पहला,
लेट्स राइट दिस क्विकली यार, फैक्टर्स फॉर meandering, ठीक है, लिखो टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग वाटर, tendency of flowing water to move over gentle gradients, and work laterally on their banks. Number two, ठीक है, लिखो the unconsolidated nature of alluvial deposits, the unconsolidated nature of alluvial deposits, ठीक है, लिखो this helps the river exert lateral pressure on the banks, exert lateral pressure on its banks, exert lateral pressure on its banks. Number three, ठीक है, in huge masses of water, ये जो पॉइंट लिखा रहे हैं ये करंट अफेयर्स से एक्चुअली, ठीक है, 2022 में एक साइंटिफिक पेपर आया था पीयर रिव्यूड, जो एक्सेप्ट भी किया गया था कि रिवर्स पे भी अब कोरियोलिस फोर्स का एक्टिविटी होता है जो मेंडरिंग में हेल्प करता है। ये 2022 का एक पेपर का हम आपको करंट अफेयर्स बता रहे हैं, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये ऑप्शन में हम लोग वैसे इंक्लूड करते हैं। लिखिए रिसेंट रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट कोरियोलिस फोर्स आल्सो लीड्स टू Coriolis force also contributes to meandering in each hemisphere. कोरियोलिस फोर्स रिवर का या अर्थ का? कोरियोलिस फोर्स तो अर्थ के ऊपर एक्ट करेगा ना, फोर्स तो फोर्स है, अब वो हवा के ऊपर एक्ट करे, ओशन के ऊपर एक्ट करे या रिवर के ऊपर एक्ट करे, मुझे बताइए। तो रिवर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विल meander टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? थोड़ा बताइए तो गाइस। अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट will meander towards which direction in the northern hemisphere? Which direction? South, north? साउथ नॉर्थ, किस डायरेक्शन में वो meander करेगा? ईस्ट वेस्ट भी अगर लग रहा है तो बता दो, अगर आपको लगता है कि नहीं meander नहीं करेगा, सीधा ही चलता रहेगा। नॉर्थ की साइड, करेक्ट, गुड, ठीक है, ये नोट करके लिखिए, क्योंकि ये आई डोंट एक्सपेक्ट यूपीएससी टू आस्क सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इतना डिफिकल्ट सवाल पूछ दिया ना तो कैंडिडेट लोग उधर ही सो जाएंगे, फिर ये बहुत डिफिकल्ट सवाल होगा। पर क्योंकि ये रिसेंट पीयर रिव्यूड जर्नल में आ चुका है, पब्लिश हो चुका है, इट इज एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इसलिए आपको हम लिखा रहे हैं, नोट करके लिखना है इसको। इस तरह का सवाल पूछे तो मतलब वो पहले तो पार्टी कंफ्यूज हो जाएगी कि रिवर कैसे meander कर रहा है कोरियोलिस फोर्स के साथ।
वैसे सवाल तो इजी है पर रिसर्च अभी का है. Read last line in huge masses of water. Masses का S missing है. In huge masses of water, large to very large rivers. For example, सोचो ब्रह्मपुत्र मानसून में, नाइल रिवर, अमेजॉन रिवर, गंगा मानसून में. ये सब जब अपने वाइडेस्ट पॉइंट पे रहेंगे तो वहां कहा जाता है, या जब बहुत वाइड रहेंगे तो कहा जाता है कि जो रिसर्च ने कहा है कि आपका कोरियोलिस फोर्स के चलते मेंडरिंग कंट्रीब्यूट होता है. रिसेंट रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट कोरियोलिस फोर्स आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू मेंडरिंग इन ईच हेमिस्फेयर. आपको पता है कौन से हेमिस्फेयर में कौन सा डिफ्लेक्शन होगा, तो किस दिशा में मेंडरिंग होगी. रिवर के फ्लो के अनुसार राइट के साइड होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, रिवर के फ्लो के अनुसार लेफ्ट साइड पे होगा सदर्न हेमिस्फेयर में. करेक्ट. आगे बढ़ा जाए. कैन आई गो फॉरवर्ड? नेक्स्ट लिख लीजिए ऑक्सबो लेक्स. 2-3 पॉइंट बस. ऑक्सबो लेक्स. ऑक्सबो लेक का एक एग्जाम्पल बताइए तो. इंडिया में बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, बिहार में ही है. बिहार में एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ऑक्सबो लेक. लिखा नहीं गाइस, अरे क्या कर रहे हो. कंवरताल. कंवरताल लिखा नहीं, जल्दी लिखो. लास्ट डायग्राम अगेन प्लीज. अरे आप लोग ये कर सकते हो गाइस, यू कैन गो पीछे रिवाइंड करके जाओ उधर. आई डोंट नीड टू गो बैक, यू कैन गो बैक. ठीक है. लिखिए इन द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर. अभी इंडिविजुअल डिमांड्स थोड़ा पीछे रखेंगे गाइस क्योंकि सिलेबस फिनिश भी करना है हमने. द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर. इन द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर लिखिए meanders are pronounced. Meanders are pronounced. नंबर टू. ठीक है. लिखो as meander grows into deeper loops, as meander grows into deeper loops. ठीक है. देखो same point gets cut off. जल्दी ड्रॉ करो फ्रेंड्स प्लीज. हो गया गाइस, समझा दिया जितना समझा समझा. अभी इंडिविजुअल, अभी प्राइवेट ट्यूशन तो है नहीं कि एक एक पॉइंट समझाते चलो आपको. विल हैव टू बी फास्टर. बहुत स्लो चले हम लोग, यही इसी के लिए कि एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको. खत्म भी करना है सिलेबस गाइस, हो गया अभी. प्लस जो डिफिकल्ट पॉइंट होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर. सिंपल रिवर, पानी स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है रेगुलर फ्लो में, डीप मेंडर फॉर्म हो रहा है. अचानक जब रेनफॉल ज्यादा होगा तो आपका पानी स्ट्रेट निकल जाएगा. पीछे का जो मेंडरिंग पार्ट हुआ था, ये पार्ट हुआ था, ये छूट जाएगा. ये पार्ट है जो छूट गया, ये आपको ऑक्सबो लेक बन गया. इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए. कंवरताल इन बिहार.
एग्जाम्पल कंवरताल बिहार। कौन से रिवर के ऊपर फॉर्म होता है कंवरताल? कौन से रिवर के ऊपर फॉर्म होता है कंवरताल, बताया जाए। सर एक बार तो बता दीजिए कि मियांडरिंग में हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का कोई रोल होता है क्या? नहीं। जानवी, हाँ करेक्ट हो जाएगा बेटा सब कुछ। देखो बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के ऊपर है ये रिवर, बूढ़ी गंडक। लिख लिया? लिखा हुआ गाइस, थोड़ा आगे चले गए अभी। दस बजे ऑप्शनल की क्लास है, एंजॉय करो। क्लास में 10:30 तक करूंगा, 10:30 तक। 2.5 आवर्स मांगा है मैंने आज सुबह। ओके चलिए हो गया। ये देखो यही तो है यार मियांडरिंग। सी हाउ द रिवर मियांडर्स, सी हाउ इट इज मियांडरिंग। अब अगले साल यही रिवर पे तेज पानी आ गया तो ये सारा पार्ट पीछे छूट सकता है, इनमें से कोई भी पार्ट एक पीछे छूट जाएगा। तो यही बन गया आपका एक ऑक्सबुल, एक रिवर इधर से चल रहा होगा। सोचो अगले साल क्या होगा फ्रेंड्स। मान लीजिए अगले साल तेज बारिश आ गई, हाँ, तो हमारा रिवर फ्लो ऐसे चल रहा है, ये पार्ट जो है ये एक अलग लेक बन के छूट गया इधर। यही ऑक्सबो लेक, और क्या है, ये इस तरह का दिखेगा, बस इस तरह का दिखेगा, हॉर्स शू जैसा दिखेगा। और क्या, ये तो है। चलिए नेक्स्ट। ये क्या चीज है फ्रेंड्स, थोड़ा आइडेंटिफाई करो तो। स्पेस से मैंने फोटो निकाला है, ये क्या चीज है बताओ बताओ। कंटिन्यू विदाउट ब्रेक, नहीं ब्रेक तो देना पड़ेगा। ब्रेक नहीं दूंगा तो फिर स्टूडेंट लोग कंप्लेन करते हैं कि ब्रेक नहीं दिया सर ने। डेल्टा देख रहे हो स्पेस से कैसा दिख रहा है, ये आया आपका रिवर और उसके बाद ऐसे 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 पानी छोड़ रहा है। अब डेल्टा काफी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। डेल्टा क्या होता है फॉर्म, ये देखो। एक डेल्टा आप देखते हैं, ये देखो बर्ड्स फुट, जैसे ये चिकन खाते हो तो चिकन का पैर देखा है, हाँ, जो हम लोग अपने इसको पेट्स को भी खिलाते हैं बॉईल करके, वैसा ही वो पैर जैसा दिखेगा। फिर एक है कस्पेट डेल्टा। कस्पेट का नाम सुना है कभी हार्ट के केस में? बाइकस्पेट वॉल्व का नाम सुना है? बताओ मेरे को, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बाइकस्पेट वॉल्व का नाम सुना है कभी? क्या होता है बाइकस्पेट वॉल्व? वही चीज है। अभी एक एक करके समझ लेंगे, ये बहुत आसान